ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए गए याचिका में राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का भी जिक्र है। सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान एससी में सुनवाई के दौरान ट्रिपल टेस्ट कराने का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि आगामी चुनाव में पहले ट्रिपल टेस्ट करा लिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद राज्य में अभी तक ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। याचिका में ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद आरक्षण देने की मांग रखी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है खास। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा दिया और अब इस मामले पर इंतजार सभी को है। सुनवाई के दौरान ट्रिपल टेस्ट कराने का हवाला दिया गया था। निकाय नियमावली 2012 में भी यह प्रावधान है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है, परंतु आज तक जाति आधार जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दी गई है। परंतु झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामे के तौर देने के बाद कही थी कि यह प्रोसेस लागू हो चुका है और इसके समाप्त होने के बाद ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। परंतु आज ओबीसी को, जो भी ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको इस चीज़ से वंचित रखा गया है, जिसके कारण राज्य भर में ऐसी प्रोटेस्ट और प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और एक याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है कि इस आने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की मांग की गई है। सहयोगी सूरज हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए। सूरज, ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ है जानकारी, अपडेट क्या है? अमृत, देखिए 2012 से लगातार ओबीसी को आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आवाजें उठी। आपने देखा मामला सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, लेकिन अब तक की भी सरकार ने इसे क्लियर नहीं की है। और अंततः यह कि देखिए आज निकाय चुनाव से ठीक पहले ओबीसी को आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल भी दायर की गई है। हालांकि देखिए बहुत कम समय बचे हैं झारखंड में निकाय चुनाव होने को लेकर और लगातार ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर आवाजें भी उठने लगी है। लगातार विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष के भी ऐसे कई लोग हैं जो सरकार से ओबीसी को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि इससे लेकर लगातार बीजेपी के तमाम विधायक हल्ला बोल का भी कार्यक्रम उन्होंने किया था। राजभवन के भी समक्ष उन्होंने धरना दी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं ली है। देखिए वजह बिल्कुल साफ है, 2012 से लगातार मांगे उठती गई है, लेकिन जातिगत जनगणना आधार के पे जातिगत जनगणना अगर होती पूरे प्रदेश में तो निश्चित तौर पर इससे कहने के आरक्षण मिल सकते थे, लेकिन अब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, जिसके वजह से यह मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लेकिन अब देखिए अमृत, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कुछ दिन के बाद, यानी कुछ महीने के बाद झारखंड में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव से ठीक पहले ओबीसी को आरक्षण की मांग को लेकर लगातार यह आवाज उठ रही है। बिल्कुल सूरज, पर आपसे जानना चाहेंगे, ट्रिपल टेस्ट कराने का हवाला तो दिया गया था, मुश्किल कहां है, क्या वजह है? सरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ कहेगी अदालत में? देखिए जातिगत जनगणना अभी प्रदेश में नहीं हुई है और कहीं ना कहीं से एक आधार बताया जा रहा है। अगर जातिगत जनगणना होती तो शायद ये मामला आधार पर नहीं लटकती, लेकिन अभी तक ना होने की वजह से ये मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है, क्योंकि 2012 से लगातार चल रही है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कई संगठन ने मुलाकात की है और लगातार ये मामला भी लगातार वो उठा रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस फैसला अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल भी दर्ज की गई है। बिल्कुल, तो एक तरफ अदालत की कार्यवाही और दूसरी तरफ सियासी गहमा गहमी भी बढ़ रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।